बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। माएँ बहुत अच्छी होती हैं मगर ससुराल वालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जब ये सास बनती हैं तो भी तंग करती हैं, जब ये बेटी ब्याहती हैं तो भी तंग करती हैं। यानी मेरा बार बार का मुशाहिदा ये है कि माँओं का ओवर प्रोटेक्टिव होना बेटी को बसने नहीं देता, उसको प्रेजेंट करता रहता है। बतूल कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी 3 माह हुई है, मिसेस बतूल हैं और ज़ाहिर है माँ होंगी ये। अभी तक उसे घर का सुकून नहीं मिला, अभी तक वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। उसकी सास उसे पेट भर कर खाना नहीं खाने देती। अच्छा, लड़ाई करती है। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, क्या उसकी सास उसके मुंह से लुक़मे छीनती होगी? डाइनिंग टेबल पे या जहाँ सब लोग बैठ के खाना खाते हैं वो भी खा रही होगी। बीच में किसी काम के लिए उठा देना, ये बेटा पानी ले आओ, कोई चीज़ ले आओ, तो अगर वो लड़की ये शिकायत करती है तो बहुत ही बुरा करती है। इट्स रियली बेहूदगी, और आप उससे ज़्यादा बुरा काम कर रहे हो। अभी देखिए, हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को किसी काम से उठा देते, बेटा पानी पकड़ना, वो गर्म चीज़ ले आना, साधन ठंडा हो गया जाकर गर्म कर लेना। तो क्या वो बाहर खड़े होकर फिर रोना शुरू कर दें, कुरलाएं कि मैं खाना नहीं चैन से खाने देते? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, उम्र में जो भी छोटा होगा वो काम करेगा ना, रोना किस बात का है? बहावलपुर में एक एमपीए थे डॉक्टर वसीम अख्तर साहब। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज के सदर भी रहे। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो हमने कुछ अर्सा एक घर शेयर किया, और ये मुझसे बड़े थे उम्र में, ये लाहौर से गए थे, और ये जमीयत के पहले नाजिम रहे थे, बाद में नाजिम मैं बना। तो जब हम इकट्ठे थे तो मुझसे मिलने लोग आते, उनसे मिलने भी आते। तो एक रोज़ नाश्ते पे उन्होंने मुझसे कहा कि अख्तर अब्बास साहब, बात क्लियर हो जाए तो अच्छा है, हम हैं बराबर घर में, उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं, बाहर इस वक्त आप नाजिम हैं, आपका रुतबा बड़ा है, तो बाहर वालों के लिए आप नाजिम हैं। हम बतौर नाजिम आपकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। अब घर में जब कोई मेहमान आएगा तो यहाँ आप छोटे हो, अगर दही लेके आना बाज़ार से, उसके साथ ही वो था बाज़ार, ये BBH के करीब ही था जो भाव विक्टोरिया हॉस्पिटल, तो फिर नाश्ता लेने आप जाएंगे। और इसी तौर पे मेहमान, अच्छा वो स्टूडेंट ही होते थे मेडिकल कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त फिर खाना जो वर्ताना है वो आप करेंगे। अच्छा, मैंने उसको हंसी खुशी, इट वाज गुड एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। यानी आप एक चीज़ को समझते हैं कि उम्र के एतबार से, और इसमें लिहाज भी होता है, मोहब्बत भी होती है। हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मैंने ये कहा कि मैं चूँकि नाज़िम हूँ पूरे शहर का, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज मेरे अंडर है, तो मैं घर में ये काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? आराम से हमने किया। ये हमारा ताल्लुक़ और हमारी दोस्ती उम्र भर चली। पिछले एक आध साल पहले वो फौत हो गए, तो आप सोचिए कि इतना लंबा अरसा ताल्लुक़ की उस्तवारी और इस्तेहकाम ये लिहाज से और मोहब्बत के साथ ही चलता है। तो अब अगर सास या मियाँ कभी उठा देता है तो घर बताना नहीं चाहिए। और वहाँ सास हर बार लड़ाई करती है, तो सास अगर लड़ाई करे भी, ये मेरी अकेली जो इस वक्त हाथ है, ये कैसे ताली बजा सकती है? अच्छा, मुमकिन है आप कहें ऐसे ऐसे बज सकती है, आवाज़ नहीं आ रही। ये जब करेंगे तो 10 तरीके से बजा लें। आप ऐसे बजा लें, आप ऐसे बजा लें, या एक आध और तरीका भी हो सकता है। 2 हाथों से बजती है। सास ने कुछ कहा, ये आगे से ऐसे हो जाए, क्या मसला है? माँ है, और वहाँ लड़के नहीं रहा जा सकता। वो क्या कहते हैं, उजड़ के घर आ जाएंगी। तो क्या ये अच्छा है? घर आके फिर कितना खाना खा लोगे, कितना आराम कर लोगे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर याद आएगी कि मुझे अपने ही घर में होना चाहिए। तो मिसेस बतूल साहिबा, आप अपनी बच्ची की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना करें इंटरफेयर। ये जो 3 माह है, अभी तो अल्लाह का खौफ करें, शादी शुरू हुई है,
उनको रिश्तों को समझने दें, अब्जॉर्ब करने दें, उनमें उनसे मोहब्बत करने दें। आप तो उससे अपने मियाँ से भी जुड़ने नहीं देंगे, मतलब मुझे डर है इस बात का। जोहा, सर ऐसी फैमिली में शादी के लिए क्या एहतियातें करनी चाहिए? जैसे मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के घर कर रही हूँ, गुजारिश ये है कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप बेहतर है किस रोज़ काउंसलिंग लें, अपनी बच्ची की भी प्री मैरिज काउंसलिंग कराएं, तो फिर मैं आपको सारी बातें। अडोरेबल गर्ल वाला हमारा कोर्स है, वो आपके बहुत काम आ सकता है। गृहस्थी वाला कोर्स है, वो आपकी बेटी के काम आ सकता है। उनमें सारी चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। पावर हाउस, सर जी आजकल की लड़कियां जिनकी माएँ उनके पढ़ाई के दौरान कुछ नहीं सिखाती पढ़ाती, और ना उन्हें खाना पकाना आता है, ना सफाई की आदत होती है, ससुराल में जाके उनके शौहर की ज़िम्मेदारी कितना उनको तंग करती हैं। अच्छा, इसके साथ मिलता जुलता एक सवाल और था, सर मेरी बहू ये तालीम याफ्ता है मगर उसको घर का कोई काम नहीं आता, अपने शौहर के लिए चाय भी नहीं बना सकती। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब अब लड़की ब्याहने जाते हैं आपको पता होता है कि ये ऐसी नैली दहली है, उनका घर खूबसूरत होगा, उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होंगी, उनके अब्बा जी बहुत रिसोर्सफुल होंगे, लड़का डैशिंग होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखी होती हैं। तो लड़की के बारे में पता होता है कि इस घर में नहीं, फीस माने मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हुई लड़की हो या यूनिवर्सिटी पढ़ती हुई, उन्हें घर के काम का वक्त ही नहीं होता, ना माएँ उनको कहें भी तो आती नहीं है, चूँकि इस दौरान वो 22-24 साल तो शादी के इंस्टीट्यूशन में जाने का उन्होंने सोचा भी नहीं होता। जब सर पे बात पड़ती है, मंगनी होती है, तो दिस इज़ द टाइम। बच्चियाँ 2-4 माह में सब सीख लेती हैं, इसको मसला ना बनाया करें। आपके घर में आ गई है, नहीं आता, नो प्रॉब्लम, कोई कोर्स करवा दीजिए, 1 माह 2 माह 3 माह जगह जगह ख़वातीन को सिखाने वाले कोर्सेज़ हैं। घरदारी, सफाई सुथराई, मैनरिज्म सब सिखाए जा सकते हैं। अगर आप इसको मसला बनाओगे तो जो लाखों खर्च किया वो भी ज़ाया, जो करोड़ों की खुशियाँ वो भी बर्बाद। तो ये उसमें से हल निकाला करें, शिकवे से हल नहीं निकलता। आप उसकी माँ को, उसके बाप को जाके करें, थालियाँ भर भर के शिकायतों की लेके जाएं, आपके ताल्लुकात इवन मिलना जुलना जाएगा। लेकिन अब आपकी बेटी है तो बेटी को जितने, अब तो आप सोचिए इंडिया की अनपढ़ औरतें हैं, वो बैठी, उन्होंने साग बनाने से लेके अलसी की पिन्नियों से लेके पंजीरियाँ, कोई शय नहीं छोड़ी। अभी कल परसों मैंने अपनी वाइफ को एक क्लिप दिया, एक खातून गोभी और आलू अच्छा हर घर में गोभी आलू बनते हैं, उसने क्या किया, काट के पहले उनको तल के फिर उसने अलग मसाला बनाया, उसमें दही डाला, मसाले डाले, पूरा जैसे कढ़ाई का होता मसाला, फिर उसने आखिर में उसमें गोभी आलू डाले। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इसको ट्राई करते। अच्छा, आप सोचिए मेरा काम तो नहीं है ये, मुझे एक नई चीज़ नज़र आई, तो मुझे लगा कि हम, चूँकि हमारे घर में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम चीज़ों में नए नए टेस्ट, नई चीज़ें ऐड करते हैं। अगर कहीं मुझे फीका लगे तो मैं कह देता हूँ। मेरी बीवी को भी कुछ नहीं आता था, उसने आके इस घर में सब कुछ सीखा, और इस वक्त मेरा ख्याल है वो अपने पूरे ख़ानदान में, मेरे दोस्तों के हल्के में सबसे अच्छे खाने बनाती है, पूरी मोहब्बत से, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। ऐसे जो टेस्ट बनता है इसका ताल्लुक फिर उस मोहब्बत से भी होता है, उस केयर से भी होता है, जो अपने बच्चों से, अपने मियाँ से या घर से हो जाती है। इनफैक्ट वो सिखानी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आ ही जाती हैं वक्त के साथ। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा मसला नहीं है ये, इतना बड़ा मसला नहीं जितना आप बना लेते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।